हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्रोनिक रेनल फेलियर के बारे में। क्रोनिक रेनल फेलियर को शॉर्ट में CRF भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्रोनिक रेनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिसीज इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर द किडनी डू नॉट वर्क। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CRF इज डैमेज काज्ड बाई अदर क्रोनिक कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस। तो क्रोनिक रेनल फेलियर एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी किडनी होती है वो अच्छे से फंक्शन या वर्क नहीं कर पाती है। अगर एक्यूट रेनल फेलियर लॉन्ग टर्म तक रहता है तो फिर वो क्रोनिक रेनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं होता या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो क्रोनिक रेनल फेलियर के मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या हैं? हाइपरटेंशन या डायबिटीज के कारण भी क्रोनिक रेनल फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रोनिक रेनल फेलियर की डिफिनीशन क्या होती है। तो क्रोनिक रेनल फेलियर इज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ रेनल फंक्शन दैट लीड्स टू यूरेमिया। क्रोनिक रेनल फेलियर में क्या होता है, जो हमारे रेनल यानी किडनी के जो फंक्शन होते हैं उसमें रिडक्शन आता, कमी, किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है जिससे यूरेमिया की कंडीशन बन जाती है। यूरेमिया किसे बोलते हैं? अगर हमारे ब्लड में यूरिया और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा हो जाए तो उसे यूरेमिया मिल। जब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड से फिल्टर नहीं हो पाएंगे जिससे उनका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। इसके कॉजेज़ देखते हैं। तो इसका पहला कॉजेज है ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन। अगर ग्लोमेरुलस जो होती है, जो वोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो रेनल आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी से ब्लड आता है एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू, फिर वो एफरेंट आर्टेरियोल्स फाइन कैपलरीज में डिवाइड होती हैं या उन टफ टॉप कैपलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो अगर ग्लोमेरुलस में कोई भी डिसफंक्शन हो जाएगा तो उसके कारण क्रोनिक रेनल फेलियर हो सकती है। हाइपरटेंशन है अगर पेशेंट को लंबे समय से, और सीवियर हाइपरटेंशन है तो हो सकती हैं। प्लियोनेफ्राइटिस मतलब अगर किडनी में इन्फ्लामेशन हो गया है बैक्टीरिया के कारण तो हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण भी हो सकता है। पहले ही मैंने बताया था कि अगर एक्यूट रेनल फेलियर का टाइमली ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यूरोपैथी मतलब यूरिन के पाथ में तो हो सकता है। हेरिडिटरी भी ये रेनल डिसीज हो सकती है यानी जेनेटिकली भी हो सकती है। स्टेजेस देख लेते हैं आगे हम क्या क्या होती है क्रोनिक रेनल फेलियर। तो पहले नॉर्मल डिजीज़ थी, वो नॉर्मल डिजीज़ रेनल डिजीज़ में कन्वर्ट हो गई। जब रेनल डिजीज़ यानी किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होगा, जो हमारे किडनी के फंक्शन करने की कैपेसिटी उसमें कमी आ जाएगी। जब किडनी के फंक्शन करने की कैपेसिटी में कमी आ जाएगी तो रेनल जो हमारी किडनी है उनमें इनसफिशेंसी, किडनी में इनसफिशिएंसी देखने में मतलब किडनी सफिशिएंट फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगी। किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी तो किडनी फेलियर या रेनल फेलियर हो जाएगा जिससे यूरेमिया भी हो सकता है। तो सबसे पहले कोई नॉर्मल डिजीज़ थी, वो नॉर्मल डिजीज़ के कारण उसने हमारी किडनी को भी हार्मफुल इफेक्ट किया जिससे रेनल डिजीज़ हो गई। जब रेनल डिजीज़ हुई तो किडनी के फंक्शन करने की कैपेसिटी में कमी आ गई जिससे किडनी सफिशिएंट तरीके से फंक्शन नहीं कर पाई। जब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है तो किडनी फेलियर हो सकता है। और जब किडनी फेलियर होगा तो किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव नहीं कर पाएगी जिससे यूरेमिया मतलब यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होगा, इंजुरी, ट्रॉमा या तो एक्यूट रेनल फेलियर जो हमने पढ़ा था, हाइपरटेंशन कारण, डायबिटीज़ मेलाइटस, किसी के कारण हमारे इन सब इटियोलॉजिकल फैक्टर कारण जो हमारी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है GFR जिसे शॉर्ट में कहते हैं उसमें डिक्रीज कमी आ जाएगी। डिक्रीज है जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा तो जो नेफ्रॉन है, जो बाकी नेफ्रॉन है उनमें उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा। जब नेफ्रॉन में वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा तो उनको ज़्यादा वर्क करना होगा तो चांसेस होंगे कि जो नेफ्रॉन है वो डैमेज हो जाए। जब नेफ्रॉन डैमेज होने लगेंगे तो जो हमारी किडनी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिससे लॉस ऑफ रेनल फंक्शन होगा और रेनल फंक्शन से रेनल फेलियर हो जाएगा। फिर वही यूरेटेमिया, एजोटेमिया होगा जिससे यूरिया नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और जब ये कंडीशन सीवियर हो जाएगी तो पेशेंट की डेथ हो सकती है।